हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सुलेमान गफ़ार इंटर पार्ट 1 अस्लामियात बाब अव्वल बुनियादी कायद का टॉपिक नंबर 2 शिरक की हम बात करनी है आज। तो शिरक को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि इंसान का सबसे पहला अकीदा तौहीद जो है, ये सबसे पहला जो अकीदा है वो अकीदा तौहीद है। इसके बाद जो शिरक और शिरक की जो अक़साम है वो बाद की पैदावार है। इंसान का जो दुनिया का जो पहला इंसान आया था वो भी अकीदा तौहीद का ही कायल था। आपको पता है पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे जो कि पहले नबी थे। वो भी अपनी औलाद को उन्होंने भी अकीदा तौहीद का ही दर्स दिया है। फिर जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई है, आबादी बढ़ने से फिर लोग इधर उधर के दूसरे मज़ाहब की तरफ गौर किया है, तो फिर वो सच्चाई की राह को भूल कर वो गुमराही की राह पर चलना शुरू हो गए हैं। तो फिर वो खुदाए बरतर बुज़ुर्ग जो है कि बंदगी छोड़कर वो दूसरे महबूदों के पास चले जाना शुरू हो गए हैं, जिनको उन्होंने अपने से ताकतवर जाना, जिनसे वो खौफज़दा हुए। फिर उन्होंने उनको अपना खुदा मान लिया और उनकी जो है पूजा करना शुरू कर दी, जिसमें सूरज देवता, चाँद देवता, आंधी को देवता माँ उनकी पूजा पाठ करते थे, और जिससे उनको नफ़ा होता था वो उनकी पूजा पाठ उन्होंने शुरू कर दी। तो ये तो इसको तारफ़ था। अब बात करते हैं शिरक की। तो शिरक के जो लफ्ज़ी मायने हैं वो है हिस्सादारी के सांझेपन के। ये शिरक के मायने हैं इस्लाम की रूह से। अगर हम दीन के लिहाज से इसकी बात करते हैं तो दीन की इस्लाम में शिरक का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात या सिफ़ात और सिफ़ात के सिवा किसी और की हिस्सेदार ठहराना, ये दूसरे को अल्लाह ताला के बराबर ठहराना, उससे हम सादा अल्फाज में शिरक कह सकते हैं। तो इसमें सूरत है सूरत अल-क़ुरान जो है 13, इसमें इसका तर्जमा है बेशक शिरक बड़ा भारी जुल्म है, कि कुरान ने भी शिरक को बड़ा बहुत भारी जो है जुल्म करार दिया है। और शिरक जो इंसान तब करता है जब इंसान अपने नफ़ा की बुनियाद पर होता है, जब वो किसी दूसरे को नुकसान करना चाहता है तो तब वो शिरक करता है। तो आगे शिरक की इक़साम है। तो शिरक की 3 इक़साम है बुनियादी इक़साम। ज़ात में शिरक है, सिफ़ात में शिरक है और सिफ़ात के तकाज़ों में शिरक है। ये 3 बुनियादी इक़साम है। ये बहुत अहम लोगों का क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी आता है बच्चों को। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ज़ात में शिरक के। ज़ात में शिरक जो है को किस तरह से इस्लाम जो है बयान करता है। तो ज़ात में शिरक जो है अल्लाह ताला की हकीकत में कि दूसरे को हिस्सेदार समझना, कि जो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की हकीकत में किसी दूसरे जो है इंसान को उसका साझेदार समझना, उसका हिस्सेदार समझना, और किसी दूसरे की हकीकत को अल्लाह ताला की हकीकत के साथ बराबर ठहराना। तो जब हम अल्लाह ताला की हकीकत में किसी दूसरे की हकीकत को बराबर ठहराते हैं तो हम अल्लाह ताला की ज़ात में शिरक करते हैं। इसके अलावा जो है हम इसकी वाज़ह जो करेंगे वो सूरह इखलास 3 से 4 आयत में करेंगे। ना उससे कोई औलाद है और ना किसी की औलाद है और ना कोई उसके बराबर है। अल्लाह ताला के बराबर कोई नहीं है। अगर हम उनके बराबर करते हैं, जो हम सर करते हैं, तो वो उनकी ज़ात में शिरक है। तो दूसरा टॉपिक है सिफ़ात में शिरक। तो सिफ़ात में शिरक किस तरह होगी कि अल्लाह ताला जैसी कि सिफ़ात की दूसरे के अंदर मानना, कि अल्लाह ताला की जो सिफ़ात है कि अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक व मालिक है, उनकी सिफ़ात को किसी दूसरे इंसान में मानना, तो वो सिफ़ात में शिरक होगी। तो सिफ़ात में शिरक का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला के पास जो भी इल्म व कुदरत है उसका सबूत कि दूसरे इंसान में मारना, ये उनके सिफ़ात में शिरक है। क्योंकि अल्लाह ताला कादिर मुख्तलिफ है और उन्होंने ज़मीन और आसमान को बनाया है, और वही उनकी सिफ़ात में किसी दूसरे को मानेंगे तो वो हम क्या कहेंगे, उसको सिफ़ात में शिरक कहेंगे। और इसी बात पर एक जो सूरत जो है सूरत अल-शुरा है, जो कि 11 पॉइंट है, वो कहता है कोई चीज़ इसके मसले से बाहर नहीं। इसका मतलब ये है कि क्योंकि हर मखलूक अल्लाह ताला की मुख्ताज है, कि हर इंसान दुनिया का अल्लाह ताला के सामने मुख्ताज है, जिसमें जो भी सिफ़त पाई जाती है वो अल्लाह ताला ने उसको अता की है। कि इंसान के पास दुनिया में रहते हुए जो भी सिफ़त है वो सिफ़त जो है उस इंसान को अल्लाह ताला ने अता की है, जबकि अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात ज़ाती है, किसी के अता करदा नहीं। कि जो अल्लाह ताला की सिफ़ात है वो अल्लाह ताला की अपनी है, ज़ाती है, वो किसी की अता करदा नहीं है, बल्कि इंसानियत को उसने मुख्तलिफ़ सिफ़ात से नवाजा है। और आगे लास्ट जो इसका पॉइंट है सिफ़ात के तकाज़ों में शिरक। और ये बड़ा अहम सवाल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि सिफ़ात के तकाज़ों में शिरक से क्या मुराद है। तो सिफ़ात के तकाज़ों में शिरक से मुराद ये है कि अल्लाह ताला जो है अजीम सिफ़ात का मालिक है, कि अल्लाह ताला के पास जो सिफ़ात है वो कि आम आदमी के पास ही है, दुनियावी आदमी, क्योंकि वो जो है रूहानियत के सिफ़ात का तकाज़ा ये है कि सिर्फ़ इसी की इबादत की जाए, और बस इस बात की तय है कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए, किसी और को, किसी दूसरे महबूद को इबादत के लायक ना समझ आए। और ये वो जिसकी जो इक़साम है जिसमें सबसे ज़्यादा सूरतें बताई गई हैं, और आप 2-3 सूरतें लिखनी भी है। तो मैंने जो सूरत लिखी है सूरत अल बकरा जो है
वो जो है 143 लिखी है, और तुम्हारा महबूद एक खुदा है, इसके अलावा कोई महबूद नहीं है, कि बस तुम्हारा जो महबूब है वो क्या है, खुदा है, इसके अलावा कोई नहीं है, इसके अलावा और भी वो बहुत सी है, तुम सिर्फ इसी की इबादत किया करो। ये भी सूरत है। इसके बाद ये बताया गया कि जो अकाम अल्लाह ताला ने बताए हैं उसी अकाम पर किया जाए, अमल किया जाए और उसकी पैरवी की जाए, ताकि आखिर में आपको उसके जो है सज़ा मिल सके। और इसके अलावा जो आपने कहा एक सूरत है, सूरतुल मुल्क है, भला वो कौन है जो रोज़ी दे तुमको, अल्लाह अपनी रोज़ी बंद करे, कि जब अल्लाह ताला ही तुम्हें काफर को रोज़ी बंद कर दे तो वो दुनियावी तौर पर अपनी रोज़ी कमा नहीं सकता। ये जो है तीनों जो इकसाम है मैंने आपको फ़र्ज समझा दी है। शिरक है, शिरक के बाद उसकी इकसाम है, और हर एक के साथ आपने जो बाकायदा उसके जो सूरत देनी है जो उस टॉपिक की वजाहत करेगी।